कौन है वो एकनाथ शिंदे जिसने हिला दी महाराष्ट्र की सियासत? वो एकनाथ शिंदे जिसको एक तो नहीं 42 नेताओं का मिला साथ। वो एकनाथ शिंदे जिनके आगे सीएम उद्धव ठाकरे भी झुक गए। आज हम आपको उसी शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के बारे में बताते हैं। ये बात है 2 जून 2000 की, जब एकनाथ शिंदे अपनी 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी सुभद्रा के साथ सतारा गए थे। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। एक इंटरव्यू में इस दर्दनाक हादसे को याद करते हुए शिंदे ने कहा था, ये मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया, राजनीति भी। इस घटना को 22 साल हो चुके हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे के सिंहासन को झकझोर दिया है। आइए जानते हैं कि एक वक्त राजनीति छोड़ने का फैसला कर चुके शिंदे का कद शिवसेना में इतना कैसे बढ़ गया, कैसे वे पार्टी के करीब 2/3 विधायकों को अपने पाले में करने में कामयाब हो गए। शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कर्मभूमि ठाणे रही। शुरुआत में शिंदे ठाणे में ऑटो चलाते थे। शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दिघे से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख और फिर ठाणे म्युनिसिपल के कॉर्पोरेटर चुने गए। बेटा बेटी की मौत के बाद जब शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया तो दिघे ही उन्हें वापस लाए थे। राजनीति में वापस आने के बाद अचानक 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में दिघे की मौत हो गई। उनकी मौत को आज भी कई लोग हत्या मानते हैं। दिघे की मौत के बाद शिवसेना को ठाणे में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कोई चेहरा चाहिए था। ठाकरे परिवार ठाणे को धुलमुलैया रवैये से नहीं छोड़ सकता था। वजह है कि ठाणे महाराष्ट्र का एक बड़ा जिला है, क्योंकि शिंदे शुरुआत से ही दिघे के साथ जुड़े हुए थे, लिहाजा उनकी राजनीतिक विरासत शिंदे को ही मिली। शिंदे ने भी विरासत के बीज को ठीक से रोपा और सींचा भी, जिसके बाद शिंदे ने भी अपने गुरु की तरह जनता के नेता रहे। वो साल 2004 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते उन्होंने ठाणे में ऐसा वर्चस्व बना लिया कि वहां की राजनीति का केंद्र बन गए। 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में भी जीत का सहरा उनके माथे ही बंधा। वो साल 2014 में नेता प्रतिपक्ष भी बने। मंत्री पद पर रहते हुए शिंदे के पास हमेशा अहम विभाग रहे। साल 2014 में फडणवीस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। इसके बाद 2019 में शिंदे को सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला। बता दें कि महाराष्ट्र में आमतौर पर सीएम ये विभाग अपने पास ही रखते हैं। इसके बावजूद शिंदे को ये विभाग सौंपा गया। अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए शिंदे ने अपने बेटे को भी मैदान में उतार दिया। पेशे से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिंदे के बागी होने के पीछे की वजह उनके बेटे श्रीकांत का दबाव है। श्रीकांत का कहना है कि भाजपा के साथ उनकी राजनीति का सुनहरा भविष्य है। भाजपा ने भी खासकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को अंदर खाने हमेशा ताकतवर ही किया है। फडणवीस जानते थे कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए शिंदे ही सबसे मजबूत कड़ी है। भाजपा ने कई मौकों पर कहा कि शिंदे को साइडलाइन किया जा रहा है। भाजपा ने ही शिंदे को बार बार एहसास करवाया कि शिवसेना में उनकी कोई अहमियत नहीं रही। जब चारों ओर माहौल बन गया शिंदे ठाकरे से नाराज हैं। जब चारों ओर माहौल बन गया कि शिंदे ठाकरे से नाराज हैं और कभी भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, तो ठाकरे ने भी शिंदे से दूरी बना ली। बता दें कि महाराष्ट्र के जिले ठाणे में सियासी सफर शुरू करने वाले शिंदे को उद्धव ठाकरे का मैसेंजर यानी दूत कहा जाता था। जब भी किसी जिले में कोई भी सियासी संकट हो तो शिंदे ही उसे सुलझाने जाया करते थे। बीते 2 सालों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ना कोई बड़ी बैठक की और ना ही विधायकों से ज्यादा मिले। ठाकरे की जगह शिंदे विधायकों से लगातार मिलते रहे और उनकी समस्याएं सुलझाते रही। यही अंदर खाना उन्होंने शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और बगावत के लिए तैयार कर लिया, जिसके चलते आज एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। और देखते ही देखते सियासत इतनी गर्म हो गई कि सीएम उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी को छोड़ने पर मजबूर हो गए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज।